जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग का ख़जाना लेकर और एक नया सत्संग लेकर मैं फिर आ गई हूँ आपके पास। तो सत्संग को पूरा सुने और गुरु चरणों में अपनी हाज़री कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर ज़रूर लगाएं। आप भी अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी ऑडियो या वीडियो क्लिप बनाकर अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं या दी हुई ईमेल आईडी पर भी आप अपना सत्संग दे सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, तो सत्संग को पूरा सुने और स्किप करने की गलती ना करें। ये सत्संग हमारे गुरु परिवार में से हमें एक अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी ने क्या बताया है कि कैसे उन्हें ड्रीम दर्शन देकर गुरु जी ने उनके बेटे को ब्लेस किया, उनके घर का ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सब दूर कर दी। तो सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं किशन अंकल दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, तेरे को मैं सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा, तेरे काम में बरकत रहेगी। तो मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर अपना आज ये सत्संग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अभी गुरु जी के सामने ही बैठ के अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे, और अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मेरे को माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी मेरे को माफ़ कर देना। तो मैं अपने 2 सत्संग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से हफ्ता या 10 दिन पहले मुझे एक गुरु जी का एक ड्रीम दर्शन आया था। उसमें ये था कि मैं, मेरी आंटी, हम सब अब गुरु जी के बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं और गुरु जी आते हैं अपने चोले में और मेरी तरफ इशारा करके कहते हैं, और किशन अंकल आ गया तू। तो गुरु जी ने एक बोर्ड पे, मेरे एक छोटे अंकल हैं और मेरी छोटी एक आंटी भी हैं। आंटी मेरी अब 6 इयर्स की होने वाली हैं और अंकल अभी जस्ट लास्ट ईयर गुरु जी ने हमारे को ब्लेस किया है, तो अभी वो 8 मंथ्स का है, मेरे छोटे अंकल। तो गुरुजी ने एक बोर्ड पे मेरे अंकल की फ़ोटो लगाई हुई होती है और साथ में गुरुजी मेरे को खड़ा करके कहते हैं, हुन 10 तेरा मुंडा की बनेगा बड़े होके। तो उस फ़ोटो को देख के मैं गैस करता हूँ, मैंने अपने गैस करके मैं बताता हूँ अच्छा गुरुजी। और गुरुजी मतलब मेरे से सवाल पूछते हैं और गुरुजी चलते 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 बहुत दूर चले जाते हैं। मतलब मेरे आंसर मैं उनको सेकंड्स के अंदर करता हूँ और मतलब लगता है कि गुरुजी वो सेकंड्स के अंदर ही बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं गुरुजी को जो आंसर करता हूँ, गुरुजी कहते हैं ले तू गलत दसता रहा, तेनू अभी नहीं पता चलेगा कि तेरा मुंडा की बनेगा। बस उतना सा ये एक ड्रीम दर्शन था। उसमें यही मतलब उससे तो ये दर्शन था कि क्या पता गुरुजी ने उस दर्शन के थ्रू छोटे अंकल को ब्लेस कर दिया आगे लाइफ के लिए। अब वो तो गुरु जी की महिमा है कि वो बड़े होके अंकल क्या बनते हैं, वो तो गुरु जी जाने और उनकी लीला जाने। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने ड्रीम में आकर कोई कष्ट था या वो काटा, या आपने अंकल जी को इस तरीके से ब्लेस कर दिया आगे लाइफ के लिए। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी प्रेजेंस फील कराते रहना और हमारे अंग संग रहना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना, कभी भी अपने आप से दूर मत करना। और मेरा जो दूसरा शुक्राना सत्संग है, माफ़ करना संगत जी, मेरा जो दूसरा सत्संग है वो अभी जस्ट 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का है। मैं, मेरी आंटी, मेरे और दोनों अंकल आंटी छोटे, हम सब ने उस दिन बड़े मंदिर जाने का प्लान किया हुआ था। और शाम को अराउंड 5 साढ़े 5 बजे हम अपना घर से निकले थे। गुरुजी के मंदिर हमारे घर से ऑलमोस्ट 1.5 आवर तो लगता ही लगता है। तो हमने वैसे तो गुरुजी के मंदिर उनके बर्थडे पे भी जाना था 7 जुलाई को, मगर उस दिन बहुत भीड़ थी
मेरी जो आंटी हैं उनके सिस्टर का मतलब वो बड़े मंदिर होकर आए थे, तो उनका हमारे को फ़ोन आ गया था कि आप लोग बड़े मंदिर मत आना, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम लोग परेशान हो जाओगे और बहुत लंबी लंबी लाइन है। तो ये भी गुरुजी की ही गुरुजी ने ही एक मैसेज आंटी की जो सिस्टर है उनके थ्रू करवाया था, मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू, कि उनको मना कर दे, वो आएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो हमारा उस दिन कैंसिल हो गया था, मगर हमने उस दिन अपने घर में एक छोटा सा सत्संग किया था जिसमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। गुरुजी ने हमारे को इतने दर्शन दिए थे। जोत में गुरुजी ने बटरफ्लाई दर्शन, और कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए थे। कैंडल के अंदर गुरुजी ने फ्लावर दर्शन दिए थे। तो गुरुजी तो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बस वो हमारा भाव देखते हैं। वो ये बस गुरुजी को ये चाहिए कि मतलब में जो उनके बच्चे हैं वो उनको किस तरीके से स्वागत करते हैं, किस तरीके से अपने घर बुलाते हैं। तो गुरुजी ज़रूर आते हैं और ज़रूर मार को बहुत ब्लेस करके जाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं वापस गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात बताता हूँ आपको। तो जैसे हम घर से चले, अपने घर से लेकर बड़े मंदिर तक गुरुजी ने हमारे को इतनी ब्लेसिंग्स दी। पहले तो गुरुजी ने हर 10वीं गाड़ी के अंदर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। जय गुरुजी लिखा हुआ था गाड़ी के ऊपर। गुरुजी ने उस दिन हमारे को 77 777 88 99 11 00 77 77 7, मतलब जितने भी एंजल्स नंबर होते हैं उन सबसे गुरुजी ने पूरे रास्ते हमारे को ब्लेस किया, जो कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। उसके बाद जब बड़े मंदिर हम पहुँचे, हमने अपनी कार पार्क करी। तो कार पार्क से निकलने के बाद दूर से मोर की 2 बार आवाज़ आई, तो कि गुरुजी, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि वेलकम टू बड़े मंदिर, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, आ जाओ फटाफट। उस दिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो शटल सर्विस तो वैसे भी नहीं चलती ऐसे ओकेजन्स पे, तो हम सबको पैदल चलने का गुरुजी ने एक मौका दिया। और क्योंकि जब से गुरुजी ने छोटे अंकल को ब्लेस किया, तो हमारे को जब भी हम गुरुजी के मंदिर गए हैं हम संडे को ही जाते हैं, तो गुरुजी ने हमेशा हमारे को शटल सर्विस दिलवाई है। तो क्योंकि वो ओकेजन ही ऐसा था, बहुत भीड़ थी, तो हमारे को गुरुजी ने चलने का एक मौका दिया। उसमें भी बहुत अच्छा लगा, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी कि नॉर्मली मेरी बैक पेन रहती है, तो उस दिन तो बिल्कुल गुरुजी ने रियलाइज़ ही नहीं होने दिया। बहुत आराम से दर्शन हो गए। उसके बाद मेरी आंटी ने एक लॉकेट, गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, एक बहुत बड़ी माला में गुरुजी उनको वो ब्लेस एक लॉकेट मिला हुआ था। वो क्योंकि रिटर्न में वापस आते हुए बड़े मंदिर से थोड़े से मेरे छोटे अंकल वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे, तो जल्दी जल्दी में मेरे आंटी के जो लॉकेट स्वरूप था वो कहीं गिर गया। वो भी शायद कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटना हो, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो मेरी आंटी कहती क्या हो गया, परेशान क्यों हो गए हो। तो इतने में मतलब ये बस बोलने की बात थी। तो वहाँ से जो पार्किंग एरिया में जो वॉशरूम वाला जहाँ पे जो वॉशरूम बना है, वहाँ पे अंकल ने मेरे को एक गुरुजी के बहुत प्यारा स्वरूप है उससे ब्लेस किया। मेरी आंटी को भी एक पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। फिर एक मेरे छोटे अंकल के लिए लॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया, और टॉफ़ीज़ प्रसाद से ब्लेस किया। इतना अच्छा लंगर प्रसाद मिला, कॉफ़ी प्रसाद मिला। तो गुरुजी की असीम कृपा है कि गुरुजी हमारे को बड़े मंदिर ऐसे बुलाते रहते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हम अपना वॉशरूम से जब अपना लंगर प्रसाद करने के लिए हमने अपना लंगर प्रसाद गाड़ी के अंदर ही खाया था, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो और वैसे भी छोटे वाले अंकल परेशान हो रहे थे, तो हमारे को लंगर प्रसाद इतना मज़ा आया, मतलब वहीं पे खाने में इतना मज़ा आया कि मतलब लग रहा हो कि ऐसे कुछ अमृत जा रहा हो। मतलब गुरुजी ने अपना उसमें इतना प्यार डाल देते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी हम दुनिया की सारी टेंशन उस टाइम दिमाग से निकल जाती है। और उसके बाद जब हम अपना घर वापस आ रहे थे, उस टाइम भी हमारे को गुरुजी ने अपनी सारे रास्ते जब तक अपना घर नहीं पहुंच गए, फिर से वही 77 जय गुरुजी गाड़ी के पीछे, और 55 99 66
1144 हर एक नंबर की गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, हर एक नंबर की डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स दी। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो सिर्फ हमारे से रिलेटेड ही होते हैं। वो कभी कभी तो हमारे इंस्टेंटली हमारे को गुरुजी उसका आंसर या हमारे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। और अगर किसी मैसेज कोई गुरुजी का मैसेज आने के बाद अगर किसी चीज़ में कोई टाइम लग रहा है तो उसमें भी आप बस अपना गुरुजी को धन्यवाद और गुरुजी का शुक्राना करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने अगर कोई मैसेज किया है तो गुरुजी उसको 100% पूरा करेंगे। आज नहीं तो कल वो पूरा होएगा ही होएगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी से बस अपना गुरुजी को मन से याद करो। गुरुजी हमारा भाव देखते हैं, हम किस मन से गुरुजी को याद कर रहे हैं। बस गुरुजी ने अगर हमारा हाथ पकड़ लिया है तो गुरुजी हमारे को कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। गुरुजी हमारे को फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं। गुरुजी ने मेरी लाइफ, जब से हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, मैं मेरी आंटी, गुरुजी ने हमारी लाइफ टोटली चेंज कर दी है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने और एक और चीज़ संगत जी, सॉरी, मेरी आंटी ने आज से कुछ 4-5 महीने पहले एक अरदास की हुई है। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरुजी के उसको लेके भी मैसेज आते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर देना है। तू बस अपना मेरे को याद करती रहे, शुक्राना करती रहे, सत्संग करती रहे, सिमरन करती रहे, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो मेरे और मेरे आंटी को पूरा यकीन है कि वो गुरुजी बहुत जल्द हमारे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे। और उस जैसी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी तो मेरी आंटी बहुत बड़ा एक शुक्राना सत्संग अपनी संगत और अपने संगत परिवार के लिए सामने लेकर आएगी। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। बोलने में कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। हमारे पे, मेरे और मेरे परिवार पे, अपनी पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहो। सबकी अरदास पूरी करना गुरुजी। सब अपना हाथ सब पे रखना, सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हो तो सब कुछ है गुरुजी, सब कुछ कायम है। सबके ब्लैक मैजिक को काटना गुरुजी, और सबको बुद्धि देना। जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं इनको सबसे दूर रखना गुरुजी। लव यू गुरुजी।